हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हमारे बिहार के जितने भी दोस्त हैं उन सभी के लिए बीसीईसी नामक एक एग्जाम हुआ था, जिसके तहत काउंसलिंग पहले मैथ्स वालों की यानी कि जो पीसीएम और पीसीएमबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो इंजीनियरिंग वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सब की काउंसलिंग का शेड्यूल आया था और जो हमारा रिजल्ट आया था वो सब हमने डिस्कस किया था। अब बारी है बच्चों हमारे मेन, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है या फिर जिसका इंतजार जो है हमारे चैनल पर तमाम बच्चे कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे बीएससी नर्सिंग की जो है बच्चों काउंसलिंग कब तक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बीएससी नर्सिंग यानी कि बिहार बीसीईसी ने कब का शेड्यूल किया है हमारे बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग के लिए। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, परंतु अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनरल ट्रेंड क्या रहता है। तमाम जानकारी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि हम इस कौन सी वेबसाइट पर हम जा सकते हैं, हम किस तरीके से तमाम जानकारी को पता लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहां पर आप पीछे जैसा कि देख रहे होंगे, ये हमारा बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि जिसको हम बीसीईसीईबी बोर्ड भी कहते हैं, बिहार गवर्नमेंट.इन ये वेबसाइट है बच्चों। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाते हैं तो इस वेबसाइट पर जाते ही बच्चों एक अच्छा सा इंटरफेस आप सभी के सामने खुलता है। इस प्रकार से आप सभी के सामने पूरा इंटरफेस ओपन होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, सेम वेबसाइट है जो कि मैंने यहां पर आपके लिए ओपन करके रखी है। आप यहां पर आएंगे और इस प्रकार से यहां पर देखेंगे कि इस प्रकार से बच्चों यहां पर आपके पास तमाम जानकारी और शेड्यूल जो है यहां पर अपडेट होते रहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जो भी आपका नोटिफिकेशन है, जो भी आपके लेटेस्ट, यदि मान लीजिए कोई भी तरीके का शेड्यूल आता है तो यहीं पर ही जो है बच्चों वो अपडेट होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी वेबसाइट है। इसके ऊपर जैसे ही हम जाते हैं बच्चों तो जानने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से यहां पर जो है यहां पर सबसे पहले, जी हाँ यहां पर नहीं, ये वाला, हाँ ठीक है। तो यदि आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर एक ऑर्डर जो है यहां पर पीसीएम यानी कि जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के यहां पर एक शेड्यूल जारी किया गया था बच्चों पीसीएमबी और पीसीएम ग्रुप के लिए यानी कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर उनको बताया गया था कि ऑनलाइन यहां पर काउंसलिंग सेकेंड राउंड के लिए डेट्स वगैरह चेंज हुई थी और हम सबको यह बताया गया था कि ये जो नया जो आपके पास पूरा शेड्यूल आया है वो इस हिसाब से है कि जो पहले 19 तारीख को काउंसलिंग खत्म होने वाली थी उसका डेट थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था और 24 तारीख को जो है अब आपका एग्जाम जो है क्या कहते हैं इसको, सीट अलॉटमेंट का जो है बच्चों शेड्यूल जारी किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट अब आपको बताया गया है कि भैया हमको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया होगा और ये सारी तमाम चीजें जो है बच्चों लगभग हम मानकर चलते हैं कि ये 25 या 27 तारीख तक कंप्लीट हो चुकी है। अब जनरल जो ट्रेंड रहा है बीसीईसी बोर्ड का वो ये रहा है कि इस जो जैसे ही उनका मैथ्स वालों का यानी कि इंजीनियरिंग वालों का जैसे ही काउंसलिंग का जो पूरा शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में लगभग एक हफ्ते, 1 से 1.5 हफ्ते बाद में जो है वो लोग आपके जो बीएससी नर्सिंग है यानी कि जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बायो वाले हैं और जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और दूसरे बीपीटी वगैरह कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उन सभी का जो डेट है वो लगभग हफ्ते से 1.5 हफ्ते बाद में आपको आने वाली है। तो यहां पर फिर से मैं आप सभी का ध्यान यहां पर लाना चाहता हूं, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल है दोस्तों वो लगभग आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक से जो है शुरू होना चाहिए, है ना। ये लेट होगा तो भी बच्चों सेकंड वीक में शुरू हो जाएगा, इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। हालांकि ये अभी का नहीं, काफी सालों का ट्रेंड रहा है जहां पर आपके जैसे ही मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग खत्म हो जाती है उसके तुरंत 1 से 1.5 हफ्ते बाद जो है बायो वाले स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग है बच्चों वो शुरू कर दी जाती है। अब नेक्स्ट मैं आप सभी को बताने वाला हूं बच्चों कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। यहां पर जैसा कि आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि मैंने जो कट ऑफ है बच्चों आपके पास, जैसे हमने रिजल्ट वगैरह जो हमने डाउनलोड किया होगा उसके अंदर आपके पास एक ओपन रैंक यानी कि एक जनरल रैंक आपको दी गई होगी और एक आपकी अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है तो उस स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपको कोई रैंक दी गई होगी। तो आज हम उन दोनों कैटेगरीज के हिसाब से बात करेंगे कि जनरली कितनी कट ऑफ जा सकती है या फिर कितनी रैंक पर आप सभी को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। और स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, पैरामेडिकल वालों के लिए भी बताऊंगा, बट एक बार हम जो रेंज है वो लेकर चल रहे हैं बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि आप सभी को देख सकते होंगे बच्चों, यहां पर हमने कितनी कैटेगरीज हैं
यहां पर हमारे पास जनरल कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और लास्ट में एससी एसटी कैटेगरी है। तो यहां पर हम रैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सारी आपके ओपन रैंक है और ये सारी बच्चों आपकी कैटेगरी वाली रैंक्स है। तो हम ये मानकर चलते हैं दोस्तों कि जैसा कि हमारी जनरल कैटेगरी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी 1000 से 1200 के मध्य यदि रैंक आती है, यानी कि मानकर चलिए कि यदि 1000 से अंदर है या फिर 500 के अंदर रैंक है, तो उनको तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 100% जो है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि आपने भी उत्कर्ष से पढ़ाई की है और यदि आपको फायदा मिला है उत्कर्ष की कोई भी क्लासेस से, और यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको आगे गाइडेंस दी जाएगी। तो देखिए 1000 से 1200 के मध्य जिनकी रैंक है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ये मैंने आपको एक जनरल एक कट ऑफ बताई है, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर कोई कैटेगरी विशेष तो लगती नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं ईबीसी में। ईबीसी के अंदर यदि आपकी ओपन, यदि आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप ओपन आपकी रैंक 1200 से 1500 के मध्य है, तो आप मानकर चलिए बच्चों आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और यदि आपकी कैटेगरी रैंक 400 से 450 के बीच में है तो भी बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस काफी प्रबल हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चों बीसी कैटेगरी के, यानी कि 1300 से लेकर 1600 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और साथ ही में यदि आपकी कैटेगरी रैंक 500 से 550 के अंदर है, तो मानकर चलिए बच्चों की ये जो मैंने रेंज बताई है, ये मैंने अपर लिमिट बताई है, बिल्कुल एक्सट्रीम रेंज बताई है। तो इसके बाहर यदि आपकी रैंक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बीसी कैटेगरी की मैं बात करता हूं, यदि मान लीजिए आपकी 600 650 रैंक है या 800 900 रैंक है, तो फिर वहां पर थोड़ी सी मुश्किल आप सभी को हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में। पर यहां पर जैसे मैंने 500 से 550 की रैंक आप सभी को सामने बताई है, तो यदि मान लीजिए 500 से अंदर यदि आपकी रैंक आती है, सपोज कीजिए 200 250 300 400 तक भी अगर किसी की रैंक है, 500 तक भी रैंक है, तो उनके चांसेस काफी ज्यादा है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यदि मैं बात करूं तो 1700 से लेकर 1800 के बीच में आप सभी को एक सेफ जोन है। मैं मानकर चलता हूं कि 1800 से कम रैंक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ओपन कैटेगरी में, जिसकी 1700 से 1800 रैंक है और जिसकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि लगभग हम मानकर चलते हैं कि इनकी 250 से लेकर 300 के बीच में कैटेगरी में रैंक होगी। तो इसके अंदर अंदर जितनी रैंक आपकी होगी उतने ही ज्यादा चांसेस जो है आपकी गवर्नमेंट सीट मिलने के रहते हैं। और लास्ट में बच्चों एससी एसटी कैटेगरी में बात करता हूं तो उनका 2000 से लेकर 3500 से लेकर 4000 4500 तक भी मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट सीट्स मिलने के चांसेस हैं। तो लगभग मान के चलिए बच्चों लास्ट राउंड तक जो है, सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, ओपन राउंड में मानकर चलना है आपको कि कम से कम एससी एसटी कैटेगरी वालों को लास्ट तक काउंसलिंग करवानी है और मानकर चलना है कि लगभग 450 से 4500 से लेकर 5000 के बीच में तक रैंक वालों को भी जो है आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। और यहीं पर यदि मैं कैटेगरी की बात करूं तो वो 100 से 200 एक्सट्रीम मानकर चलो तो आपके 250 से 300 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है बड़े ही आराम से। क्योंकि बच्चों इस बार हम ये ट्रेंड इसलिए मानकर चल रहे हैं क्योंकि उसके कारण ये है कि जैसा कि ये आपका पूरा प्रोस्पेक्टस है और इस प्रोस्पेक्टस के तहत यदि मैं बात करूं तो जैसा कि मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं यहां पर कि जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, है ना, इनमें सीटें भी काफी ज्यादा है। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो ये आपके ये प्राइवेट है और ये रही आपकी गवर्नमेंट की सीट्स। तो देखिए बच्चों यहां पर जो आपकी होगी बच्चों सभी, मतलब जैसे मान लीजिए आप ब्रांचेस दे रखिए, जैसे आपके बीपीटी की हो गया, बीटीओ की हो गया, यानी कि आपके फिजियो ऑक्यूपेशनल हो गया, उसके बाद में बच्चों आपका लैब टेक्नीशियन का हो गया, ओटी टेक्नीशियन का हो गया, ऑप्टोमेट्री वालों का हो गया, तो बच्चों रेडियो वालों का हो गया, उन सभी की जो काउंसलिंग है वो साथ ही में ही होने वाली है। उसके बाद में यदि मैं यहां पर थोड़ा सा अगर आपका ध्यान लाना चाहूं तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि हाँ, यहां पर यदि आप देख सकते होंगे तो यहां पर देखिए एनएमसीएच मैंने आपको पहले बता रखा है, काफी अच्छी कॉलेज है। और इस कॉलेज के अंदर बच्चों मानकर चलिए सबसे बेस्ट कॉलेज जो रहता है आपका बिहार का वो है एनएमसीएच कॉलेज। तो इसमें जो कट ऑफ है बच्चों सबसे हाई रहने वाली है। तो जनरल वाले यदि मान लीजिए आपकी 150 तक भी अगर रैंक आती है, अगर आपको एनएमसीएच चाहिए तो 150 रैंक आपको लानी पड़ेगी टॉप। अगर आप 150 या 200 तक भी आते हैं तो एनएमसीएच मिलने के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। तो आप जो भी बच्चे एनएमसीएच के लिए ट्राई कर रहे हैं और पूछना था कि सर हमें यदि एनएमसीएच चाहिए तो जनरल के लिए कितनी चाहिए बच्चों, तो जनरल के लिए आप मानकर चलिए कि 150 रैंक तो चाहिए ही चाहिए, 150 से 200 के बीच में मानकर चलिए, क्योंकि ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है और सभी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं कि काफी पुराना और काफी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज को माना जाता है। अब ये देखेंगे सारी ही ब्रांचेस जो है बच्चों यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए सीट्स बता रही है। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज सीट्स मिल जाएंगी। तो आप जब भी आगे काउंसलिंग के लिए अपीयर करते हैं
तो जगह देख के और कितनी सीट्स वहां पर अवेलेबल हैं और उस हिसाब से अपना आकलन करके ही आप जो है चॉइसेस भरें, क्योंकि यहां पर अभी आप देखेंगे तो बच्चों यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, ईबीसी सभी कैटेगरीज के लिए बच्चों यहां पर अलग से पूरा जो है मैट्रिक्स दे रखा है कि यहां कहां पर कितनी सीट्स जो है अवेलेबल है। यदि मैं बात करूं बच्चों जनरल के लिए यहां पर टोटल 144 सीट्स अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छा काउंट है। और टोटल यदि मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात करूं तो यहां पर 550 करीब, यानी कि 540 सीट्स जो है यहां पर आपकी गवर्नमेंट की अवेलेबल है। यदि मैं यहां पर एक और चीज आप सभी को बताना चाहूं तो वो ये है कि जी, कि यहां पर यदि मैं थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि स्टेटमेंट ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पीसीबी ग्रुप कॉलेजेस ऑफ सेशन 2024-25 प्राइवेट बीएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस। तो यानी कि यदि आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी बच्चों आपको यहां से आपको काउंसलिंग करवा के, और ये पूरी तमाम लिस्ट है बच्चों जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना, ये तमाम लिस्ट है बच्चों जहां पर आपको बिहार के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं यदि उसके अंदर भी एडमिशन चाहिए तो भी मान के चलिए बच्चों को काउंसलिंग तो करवानी ही पड़ेगी। तो देखिए बच्चों यहां पर कुछ कॉलेजेस हैं जो कि पटना में है, कुछ खगड़िया में है, कुछ बच्चों आपके बेगूसराय में है, समस्तीपुर में है, उसके बाद रोहतास में है, उसके बाद भोजपुर में है, पटना में है, नालंदा में है, समस्तीपुर में जैसे कि आपको बताई, मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा में है, उसके बाद नालंदा में है, और उसके बाद में यदि मैं नीचे आऊं तो ओके, तो उसके बाद बच्चों मधुबनी, रोहतास, सारण और लास्ट में सीवान और नवादा। यहां पर एक चीज और है बच्चों, यहां पर 6360 सीट्स जो है टोटल आपके प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अवेलेबल हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी काफी सारी सीट्स हैं जो कि आपको किसके माध्यम से मिलेंगी, यहीं पर आपको काउंसलिंग करवाने के माध्यम से सारी सीट्स आप सभी को मिलने वाली है। तो यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात और है दोस्तों कि काफी दोस्तों को पता नहीं होता है और मैं चाहता हूं कि कोई भी इस चीज से वंचित ना रहे, वो ये है कि जैसा कि मैं आप सभी को बता पा रहा हूं कि यहां पर कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो यदि हम यहां पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो बच्चों ये 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसके अंदर टोटल 550 सीट्स लगभग आपके पास अवेलेबल है। तो यहां पर देखिए जैसे कि एनएमसीएच है बच्चों, मैंने बताया पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज है, नालंदा में बीआईएमएस, ठीक है ना, और बीएमआईएमएस, उसके बाद बच्चों जेएलएनएमसीएच, उसके बाद डीएमसीएच गया दरभंगा में, और उसके बाद बच्चों है ये एएनएमएमसीएच गया, ठीक है ना। तो ये सारी जितने भी कॉलेजेस हैं दोस्तों ये सारी है आपकी ओल्ड, यानी कि यदि मैं 5 कॉलेजेस का नाम लूं तो ये सारी पुरानी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आप सभी को पता होगा कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहती है। तो जैसे मान लीजिए आपके नंबर थोड़े से कम है या फिर रैंक थोड़ी ज्यादा है, तो फिर आप सबसे पहले जो है इन कॉलेजेस को छोड़कर नीचे वाली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यानी कि 6 7 8 और 9 नंबर, यानी कि पूर्णिया, बेटिया, सारण और आपका मुजफ्फरपुर, ये जो नई गवर्नमेंट कॉलेजेस मिली है इसके अंदर थोड़ी सी कट ऑफ जो है कम रहती है और रैंक थोड़ी ज्यादा हो तो भी बच्चों यहां पर आपको जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है। तो इन गवर्नमेंट कॉलेजेस को जो है आपको ज्यादा टारगेट करना है। तो बच्चों ये थी तमाम जानकारी, आपके कौन सी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, कैसे आपका काउंसलिंग हो सकता है, कब हो सकता है, वही मैंने बताया। और लास्ट में आते आते मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और काउंसलिंग का शेड्यूल जैसे ही जारी होगा आप सभी को इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके बिहारी दोस्त हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो कि काउंसलिंग का तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स हम आप सभी तक समय रहते लेकर आते रहें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।